हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चाणक्य एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त यानी कि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब हुआ जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, आज आप सब जो है आपको पता होना चाहिए कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो हम जो है स्वतंत्रता दिवस आखिर ये क्यों होता है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है 15 अगस्त के दिन 1947 में आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों के जो चंगुल था, अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। जो अंग्रेज की जो सरकारी दमनकारी जो नीति थी, वो सरकारी दमनकारी नीतियों से हमारे जो भारतीय जनमानस थे, सभी भारतीय जनमानसों पे अत्याचार कर रही थी। ठीक है, उसी के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी सब युवा जो लोग थे, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोगों ने क्या किया, मिलकर के जो है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बलिदान दे दिया। और जितने भी आपके भारत में जो सैनिक है, सभी सैनिक क्या करते हैं, तो सभी जो है हम अपनी जान जो है न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जो प्राण है, प्राणों की आहुति दे देते हैं और हम लोगों की जो है रक्षा करते हैं। जो हम लोग अपने घरों में चैन के नींद से सोते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए जो है हम दो पंक्तियां तैयार किए हैं। दो पंक्तियां के माध्यम से कहेंगे और अपनी जो एक क्लास जो है, आप जिस क्लास के लिए देख करके थंबनेल देख करके आए हुए हैं, उसके बारे में जो है हम जानेंगे। ठीक है, तो क्या पंक्तियां है, पंक्तियां जो है हम कहते हैं, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में जो थी, शहीदों के दिलों में जो थी ज्वाला, उसका स्वाद भर ले। जिस खून में बहकर आज़ादी पहुंची थी, जिस खून में बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे तक, देशभक्तों की खून की वह धारा फिर से याद कर ले। देश की भक्तों की खून की वह धारा फिर से हम क्या कर ले, याद कर ले। इसी लाइनों से जो है हम आज जो है कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। इसी लफ्जों के साथ जो है हम अपनी आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके लिए आप जो है आए हुए हैं। ठीक है, आज आप सभी जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक जो है आपके एग्जाम होता है, मैट्रिक एग्जाम कंडक्ट कराता है बिहार बोर्ड, और इंटरमीडिएट यानी कि 12th का एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके लिए जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो है आपको एक क्लास को रिकॉर्डेड किया जा रहा है। ठीक है, बेट्स स्ट्रेटजी के साथ जो है आपके 2026 में जो है आप कैसे टॉपर बनिएगा, देख लेते हैं कि सभी विद्यार्थी जो हैं, आप देखिएगा जो खैनी खाने वाला भी विद्यार्थी होगा, खैनीबाज भी विद्यार्थी होगा, वो सिर्फ सोचता होगा कि हमको जो है पास होना है। लेकिन आप एक अच्छे विद्यार्थी है, और अच्छे विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है, उनका कर्म होता है कि वह क्या करे कि अपने माता पिता, अपने समाजों का नाम रोशन करे और टॉपर बने। टॉपर वो बनेंगे जिससे जो है आप देखे भी होंगे कि इंटरव्यू जो होता है, तो उसमें उन सबके उनके माता पिता का जो है सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से उनका सीना प्रफुल्लित हो जाता है, सिर जो है उनका ऊंचा हो जाता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग जो है हम आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे जो आप 2026 में टॉपर बन सकते हैं। आइए सबसे पहले जो है हम स्ट्रैटेजी में देखेंगे क्या हमारी पॉइंट है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 की टॉपर्स की इंटरव्यू देखे और सुने। जो टॉपर जितने भी हैं आपके 2025 के टॉपर हैं, 2024 के टॉपर हैं, जितने भी टॉपर हैं, सभी टॉपरों का जो इंटरव्यू जो है आपको यूट्यूब चैनल पे जो है यूट्यूब पे जो है आपको मिल जाएगा। वहां से जो है आप देख सकते हैं कि आखिर उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया और फॉलो करके के जो है वो उन्होंने टॉपर बना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना है कि उनकी इंटरव्यू देखना है, आराम से, बिल्कुल आराम से देखना है, और उनके जो भी शब्दों हैं, जो उनके जो शब्द हैं, वो सभी शब्दों को क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद जो है आप एक अच्छा सा सोच लीजिएगा और एक विचार को अपने अंदर भरिएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला जो है टॉप आपका जो है पॉइंट नंबर 2 है, आपका सिलेबस अच्छे से समाप्त करें। सबसे देखिए, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के लिए जो है आपको सिलेबस जो है, सिलेबस अच्छा से समाप्त करना होता है। सिलेबस जो है समाप्त करके आपको जो है उससे क्या करना होता है, तो उसके थ्रू जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस को सिलेबस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, और उसके बाद जो है आपको फिर आगे की तैयारी की जाती है। लेकिन आप जो है अभी तक जो है अगर आप सिलेबस को समाप्त नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक आप जो है अगर आप क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्रैश कोर्स
क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं तो आपका जो है सिलेबस आपका दिसंबर तक समाप्त होना चाहिए। दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है समाप्त होना चाहिए। अगर आप क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़ते हैं तो आप जो है अक्टूबर तक जो है अपनी सिलेबस को समाप्त कर लेंगे। तो अभी जो है आपके पास, अगर आपके जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर आपके पास जो है सिलेबस अभी समाप्त नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास अक्टूबर तक समय है। यानी कि हम कुल मिलाकर के कह दे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 3 माह। 3 माह का मतलब होता है 90 दिन, जिसमें से 15 दिन तो निकल गया है। अभी आपके पास जो है 75 से 78 दिनों के बीच में बचा हुआ है। ठीक है, तब इसमें क्या करना है, आपको पूर्णतः जो सिलेबस है, सिलेबस को बारीकी से समझना है, अच्छे से समझ करके उसको पढ़ना है, समाप्त करना है। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट नंबर 3 होता है, ठीक है, कि गोल रखे आप। गोल का मतलब होता है कि अपना एक लक्ष्य बनाएं कि हमको जो है कितना नंबर लाना है, तो 450 से प्लस लाना है। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य रहेगा तो लक्ष्य के अनुसार जो है आप तैयारी कीजिएगा और रूटीन बनाइए। क्या बनिए? रूटीन। जैसे कि आप सभी जो है एक रूटीन के अनुसार चलते हैं, आप भी जो है बहुत सारा रूटीन बनाए होंगे कि हमको जो है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैथ पढ़ना है। फिर आपको जो है इसके अलावा जो है आपको 8 से 9 बजे तक जो है आपको साइंस पढ़ना है। फिर 9 से जो है 10 बजे तक एसएसटी पढ़ना है। ऐसे आप विभिन्न प्रकार के आप रूटीन बनाए होंगे, लेकिन वो रूटीन को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद उस रूटीन को क्या करते हैं, अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपके पास जो है एक संयंत्रता नहीं होती है। ठीक है, इसी के वजह से जो है आपको जो है एक रूटीन अच्छा से बनाना है, रूटीन को फॉलो करना है। फिर आपके अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डिसिप्लिन। जैसे कि डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके पास क्या रहना चाहिए? कॉन्सिस्टेंसी से रहना चाहिए। मतलब हुआ कि आपके पास जो है कि आपने आज नहीं पढ़ा तो कल जो है उसके बारे में कहिए कि नहीं, आज तो हमारा छूट गया, लेकिन कल हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके जगह पे जो है 1 घंटा और हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, इसके अनुसार आप अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा तो आप 2024 में जो है ज़रूर आप टॉपर बन सकते हैं। और इसमें जो है आपको क्या करना है और क्या ध्यान देना है, जैसे कि आपके घर के यहाँ शादी पड़ गया या इस समय पर्व त्यौहार बहुत सारा है, पर्व त्यौहार में हो गया कि उस पीरियड में आपकी एक दिन की पढ़ाई बाध्य हो सकती है, तो उसको अगले दिन कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। अपने माइंड में आप सोचिए, गोल बनाइए और उसको जो है आप कंप्लीट कीजिए। यही एक आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंसी पे खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। ठीक है, आगे है हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि 4 नंबर पॉइंट है रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग स्किल। सबसे जरूरी होता है रिवीजन। आप जो है अगर आप 2 किताब 3 किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। बशर्ते जो है आप एक किताब पे ही डायरेक्ट आप फोकस कीजिएगा तो उसमें जो है आपको जो है पूर्णतः बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक ही किताब को आप जो है 3 बार या आप जो है 4 बार जो है इसको पढ़िए। 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो उस किताब के जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को आप पूर्णतः उसकी धागा खोल सकते हैं, आप उसके बारे में हर एक चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, यह आपके पास रिवीजन का एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। फिर इसमें देखिएगा कि आपको बोला गया है आंसर राइटिंग स्किल। आंसर राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि जो आपकी लिखावट होती है, जो आपकी लिखावट होती है, उस लिखावट पे आप कार्य कीजिए। लिखावट पे कार्य कीजिएगा तो आपकी जो लिखावट होगी सुंदर होगी, और लिखावट सुंदर होगी तो आप जो है टॉपर बनने में आपको लिखावट भी आपका योगदान करता है। अगर आपकी लिखावट अभी से अच्छी नहीं है तो आप प्रयास कीजिए, डेली आप 2 पेज 3 पेज लिखिए और लिख करके उसको जो है अपनी राइटिंगों को सुधारिए। लेखनी जो है अपनी लेखन को सुधारिए, लेखन शैली को सुधारिए, क्योंकि टॉपर में सबसे अहम भूमिका जो है उनकी लेखन शैली ही अपनाया जाता है। लेखन शैली के द्वारा ही पता किया जाता है कि वो क्या विद्यार्थी है, नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है आप सबसे पहले अपनी लिखावट पे जो है काम कीजिए, लिखावट को सुंदर बनाइए, ताकि जो है आपके टॉपर बनने में उसकी जो भूमिका है, भूमिका बहुत बनी रहेगी। ठीक है, फिर हमारा आगे है आपका पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे कि पॉइंट नंबर 5 में कुछ अन्य बातें भी है, उस बातें को भी हम समझेंगे, सीखेंगे। क्या कौन सी बातें हैं, जैसे कि अपनी कमजोरी को जांचें। आपकी कौन सी सब्जेक्ट में कमजोरी है, कौन सा टॉपिक में आपका कमजोरी है, उस कमजोरी पे आप काम कीजिए। अपना कमजोरी आप खुद हूबहू हो गए होंगे, जैसे कि आप 8 माह तक जो है अभी तक आप पढ़ लिए होंगे।
ठीक है। तो अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए, कमजोरी जो है उस पे जो है अधिक से अधिक कार्य कीजिए, उस पे 1 घंटा की जगह पे 1.25 घंटा 1.5 घंटा का समय दीजिए, लेकिन उस पे काम कीजिए। काम कीजिएगा तभी जो है आपको क्या होगा कि आपकी कमजोरी दूर होगी। ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा को होता है कि उसको मैथ में क्या होता है, बहुत सारा कमजोरियां होता है, मतलब मैथ की उसकी सवालें नहीं बनते हैं। तो आप मैथ का जो है प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, प्रैक्टिस जो है आप ज्यादा कीजिएगा। कोई कोई बच्चा जो होता है उसको एसएसटी पे अभिरुचि नहीं आती है, तो वो एसएसटी के मतलब एसएसटी पे क्या करे, वर्क करेगा वो, तो ऑटोमेटिक जो है उसकी अभिरुचि आएगी और उस कमजोरी जो होगा, उसका कमजोर जो सब्जेक्ट होगा, जो उसका टॉपिक कमजोर होगा, सभी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जिससे उसके टॉपर बनने में जो है आपको कोई बाधा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं है। फिर आपका जो है क्वेश्चन बैंक जांचते रहें, मतलब हुआ कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, आपको कोई ना कोई 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन या कोई टॉपिक जरूर पढ़ाया जाता होगा। उस टॉपिक की समाप्ति के बाद आप उसके नोट्स को पूर्णतः रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जो है आप उसके चीजों को, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपसे क्वेश्चन। अगर बन रहा क्वेश्चन है तो आपको अंदर जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी आएगी, क्षमता आएगा, कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा, अनुभव प्राप्त होगा कि आप जो है जो पढ़े हुए हैं वो सही पढ़े हुए हैं। आपसे जो प्रीवियस ईयर का जो सवाल हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छा से आपसे बन जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कहीं भी आप पढ़ते होंगे, वहाँ के जो टीचर होंगे जरूर आपको अच्छे कंटेंटों को रूबरू करा रहे होंगे। ठीक है, अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा आपको चीजें डिलीवर कर रहे होंगे। ठीक है, आगे है आपको कि बी मोटिवेट। ठीक है, आप जो है अपने आप को मोटिवेट रखिए। आपसे कोई वर्क नहीं हो रहा है तो अपने आप को कोई बात नहीं, आज न नहीं हुआ लेकिन कल इसको जरूर करेंगे। जैसे कि दशरथ मांझी की तरह बनिए। दशरथ मांझी बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही आप प्रण ठानिए कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अपनी जो मोटिवेट है, मोटिवेट आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। ये नहीं कि उदास हो जाए कि आज हमसे नहीं बना, हम उदास हो जाते हैं। ऐसे कीजिएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप टॉपर बनने लायक विद्यार्थी नहीं बनिएगा। ठीक है, फिर आपका जो है बी फोकस्ड, यानी कि अपने जो चीजें हैं, आपकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई पे आप फोकस रखिए, फोकस बना करके रखिए। फोकस रहेगा आपका उस चीजें पे तो आप जो जरूर है उस अपने टॉपिक में, उस पॉइंट में आप जरूर बेस्ट कीजिएगा। जो बेस्ट होता है वो आप बेस्ट कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं है। फिर सोने से पहले कल के लिए टारगेट बनाए। जैसे कि आज जो है, आज आप सो रहे हैं, ठीक है, रात में सो रहे हैं, तो उस सोने से पहले 5 मिनट बस समय दीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट समय दीजिए और देखिए कि आज जो है हमने यह सब्जेक्ट को पढ़ा, इस टॉपिकों को पढ़ा। तो फिर उसके बारे में जो है आप कल के लिए, हमको कल जो है मैथ के बारे में रिवीजन करना है, मैथ का फलाना नंबर लेसन रिवीजन करना है। फिर आपको साइंस का जो है, साइंस का आपको फलाना नंबर चैप्टर जो है रिवीजन करना है, या कोई भी टॉपिक है जैसे कि लेंस टॉपिक है, दर्पण टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रियाएं टॉपिक है, फिर आपका जैव प्रक्रम है। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड आपका बायोलॉजी में है। इसको जो है, जो भी आपको टॉपिक कंप्लीट करना है उस टॉपिक को जो है देखे। ठीक है, तो आपको जो है अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ हमने इसको 5 मिनट के लिए सोचिए। तब जो जा करके कल के लिए आप उसके लिए तैयार हो जाइए। सुबह से ही आपके माइंड में आ जाएगा, आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको कौन कौन चीजें पढ़ना है, क्योंकि आपने एक रात पहले ही क्या किया, एक दिन पहले ही आपने सोच लिया कि हमको कल इस टॉपिक के बारे में समझना है, पढ़ना है। तभी जो है आप वहाँ पे समय ज़्यादा लैप्स नहीं कीजिएगा, अपना स्टार्टिंग जो पढ़ाई है, पढ़ाई शुरुआत कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका जो है मोर सेल्फ स्टडी। मोर सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि अधिक से अधिक खुद को, मतलब खुद से पढ़िए, अधिक से अधिक जो है खुद से पढ़िएगा, तभी जो है आपको अंदर जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी आएगी, जिससे जो है आपके अंदर जो क्षमताएं बढ़ेगी, सोचन शक्ति बढ़ेगी, थिंकिंग बढ़ेगी, लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो बढ़ेगी। जैसे कि महात्मा गांधी बोले हुए हैं कि माइंड इज अ बेस्ट रेस्टलेस बर्ड बोले हुए हैं, यानी कि माइंड जो है आपकी बेचैन चिड़िया है। जैसे कि आप जितना अधिक चाहते हैं, जितना अधिक पाते हैं, उतना अधिक आपके अंदर चाहने की क्षमताएं बढ़ती है, आपके अंदर ऐसी सोचें बढ़ती है, भावनाएं बढ़ती है। ठीक है, ये सब तो रहा आपकी स्ट्रेटेजी की बात रही कि क्या क्या करना है। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर हम आखिर कितना घंटा पढ़े, तो जो है आप कम से कम
अगर आप 6 से 8 घंटा 6 से जो है 8 घंटा अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप टॉपर बनने का भूल जाइए, टॉपर नहीं बन सकते हैं। कम से कम जो है आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना होगा। आप जो है कहते होंगे कि सर हम तो कोचिंग ही कहीं पढ़ते हैं 2 घंटा या 3 घंटा, तो कोचिंग जो है आपका कोचिंग का पीरियड, कोचिंग प्लस जो है अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल, ये सब की चीज़ें को जो है आपको निगलेक्ट करके चलना है। मतलब कि आप कोचिंग में जितना समय व्यतीत करते हैं, जितना समय आप स्कूल में व्यतीत करते हैं, उसके पीरियड को, उसके समय को आपको छोड़ करके अपने से कम जो है आपको 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना होगा। ठीक है, तब आप जो है आप सपना देख सकते हैं क्या बनने का, तो टॉपर बनने का जो है आप सपना देख सकते हैं, टॉपर बनने का। वरना समझिए कि आप अगर सोचिए कि 2 घंटा हम पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 1 से 2 घंटा, इसमें आप टॉपर बनने का सोचिएगा तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। यही जो है हकीकत है, हम आपको डायरेक्ट भुलिया नहीं रहे, हकीकत यही है। आप टॉपर, सबसे पहले हम आपको बोले हैं ना क्या करने के लिए, तो सबसे पहले जो है आप टॉपर की इंटरव्यू को देखिए। इंटरव्यू देखिएगा तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ टॉपर ने कैसे मेहनत किया था तभी वो जो टॉपर बना। ठीक है, इसको जो चीज़ें को है, चीज़ों को आप देखिए। ठीक है, और उसके चीज़ों जो कह रहा है, उस कहने के जो वक्तव्य है, उसके जो बोलने का जो तरीका है, शैली है, क्या क्या बता रहा है, उस चीज़ें पे आप गहन सोच कीजिए, विचार कीजिए, तभी जो है आप टॉपर बनिएगा। ठीक है, ये सब जो चीज़ें थी आपको जो है आपके टॉपर बनने से रिलेटेड थी। ठीक है, हमारी जो है संस्था आपकी चाणक्य एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज जो है यह आपको ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से भी चलती है। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से भी जो है यह चलती है, और ऑफलाइन जो है कहाँ पे चलती है उसके लिए जो है हम आपको दिखा देते हैं, एड्रेस बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारी संस्थान है, संस्थान आपकी चाणक्य एकेडमी के नाम से चलती है। जो ये संस्थान जो है आपके पिछले 1 साल से चल रही है, 2 साल 1 साल से चल रही है। ठीक है, इसमें जो है आपको जो आर्ट्स के सभी विषय हैं उसकी तैयारी कराई जाती है, और 10th की जो ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट की आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आप जो है हमारे बच्चों से भी पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी उनकी फैकल्टी दी जाती है, कैसे कैसे डिलीवर किया जाता है। ये सब जो संस्था हमारी है आपकी जो पखनाहा कस्तूरबा विद्यालय से 100 कदम दक्षिण पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको उत्तम से उत्तम शिक्षा दिया जाता है, कम से कम फी में आपको दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही था। आज जो है हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, ज़्यादा आपका समय जो है व्यतीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो है एक अच्छे उम्मीद के लिए वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।